अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चिकन शोरबा आलू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे ग्रेवी भी कह सकते हैं, करी भी कह सकते हैं और शोरबा भी कह सकते हैं। ये दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं इसी रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बनता है। और अगर आप मेरी रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी ऐसी ही रेसिपी बनेगी मज़ेदार किस्म की और आप सबके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो मैं आपके साथ वीडियो से रिलेटेड या टिप्स शेयर करती हूँ वो आपसे मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और उसके अलावा जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और उसके अलावा बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक मैंने बर्तन ले लिया है और उसके बाद जो है इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल और ऑयल मैंने इसमें लिए पौना कप। ये बनता है तकरीबन 800 ग्राम के करीब बनता है। और प्याज जो हैं ये मैंने दो छोटे साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने चॉप कर दिया है और इसमें डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई करना है हल्का सा, बिल्कुल डार्क ब्राउन हमने नहीं करना है और आंच मीडियम रखनी है। और ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून फुल मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको साथ साथ मिक्स करेंगे, चमचा चलाएंगे और इसको बिल्कुल लाइट सा हमने ब्राउन करना है। और साथ ही हमने टमाटर 2 अदद छोटे साइज़ के चॉप डाल दिए हैं और इसको मिक्स करे हैं। और उसके बाद जो है वो जब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे तो चूल्हा मैंने बंद कर देना है और ऑयल अलग करके मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है। और 2 अदद हरी मिर्चें डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से मसाले को ब्लेंड कर लिया है। और क्योंकि हमने शोरबा बनाना है ताकि ये प्याज और टमाटर जो हैं वो मुंह में ना आए और नज़र ना आए। अब ब्लेंड किया हुआ पेस्ट जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसमें मैंने 1 कप पानी भी डाला था और अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। ऑलरेडी इसमें ऑयल मौजूद है जो मैंने पहले डाला था। अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा किलो चिकन और हड्डी वाला चिकन है ये। और इसको चिकन सारा डालकर इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। आंच जो है आपने करनी है मीडियम, तेज़ आंच पर इसको नहीं पकाना है। और इसी मसाले में हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे खूब। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी मैंने डाल दी है, 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी है और काली मिर्च कुटी हुई ये 1 टीस्पून डाल दी है। और ज़ीरा है 1/2 टीस्पून साबुत, ये मैंने डाल दिया है। और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन को हमने खूब अच्छा सा भूनना है ताकि ये बिल्कुल कच्चा ना रहे। और जैसे मैं बताती रहती हूँ कि चिकन और गोश्त और कीमा उसको अच्छी तरह से भुना करें ताकि उसका जो हमक-सी होती है वो ना रहे और आपको खाने में अच्छा लगे और कोई नागवार सा ना लगे खाना खाते हुए। तो खूब इसको भुना करें। और लेमन जूस में लाजमी गोश्त वगैरह और चिकन में डालती हूँ, उससे ये है कि ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। उससे ये है कि इसकी जो चिकन की जो स्मेल वगैरह होती है बाज़ लोगों को पसंद नहीं होती तो उनको नगवार सी गुजरती है, तो इसमें ये है कि अच्छा टेस्ट आ जाता है और स्मेल भी नहीं आती। और चिकन को भूनने में जो टाइम आपने लगाना है ये मैंने इसको 10 मिनट दिए खूब भूनने में और इसका ऑयल बाहर आ गया। तो अब आलू मैंने 3 अदद लिए हैं, उनके आप अपने मर्ज़ी से पीसेस कर लें और फिर उसके बाद जो है इसको भून लें थोड़ा सा। 1-2 हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, आपकी मर्ज़ी है आप डालें या ना डालें, लेकिन इससे ये कि मज़ीद टेस्ट अच्छा हो जाता है। और चिकन और आलू हमारे अब भुन गए हैं। अब पानी इसमें डाल दिए, वही कंगाल किया है मैंने जो जग में जूसर जग में मसाला मैंने ब्लेंड किया था। और पानी मैंने डाला है 1/2 लीटर और अब इसको हमने रखना है
हल्की आंच पर 20 मिनट इसको हम पकाएंगे। और उसके बाद जो है 20 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद इसको चेक करेंगे कि हमारा सालन तैयार हुआ है या नहीं। तो अब जो है हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखिए अब पानी भी इसका काफ़ी खुश्क भी हो गया है और हमें इतना ही चाहिए शोरबा। तो उसके बाद जो है आप इसको सर्व कर लें। और ऑयल जो है वो टाइम लगता है, थोड़ा सा ठंडा होता है, तो ये इसकी जो तरी होती है ये बाहर आनी शुरू हो जाती है। मैं अभी आपको डाल के दिखाती हूँ एक बर्तन में। और ये देखिए इतना मज़ेदार और जो है वो टेस्टी और अच्छा लग रहा है। और ये अब ऑयल भी इसका बाहर आ गया है। आप इसकी धनिया से और हरी मिर्च से और मेथी भी डाल सकते हैं आप, और इसकी गार्निशिंग कर लें, मेथी भी छिड़क दें। और इसमें मैंने आपको बताया काली मिर्च का इस्तेमाल की, उससे ये इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि मैंने फ्रेश काली मिर्च जो है वो इसमें कूट के डाली है, तो इससे और टेस्ट मज़े का हो जाता है। और उसके बाद जो है आप इसमें गरम मसाला भी छिड़क सकते हैं। और जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी भी बाकी रेसिपीज़ की तरह अच्छी लगी होगी। और अपनी राय का लाजमी इज़हार किया करें, क्योंकि मुझे आपकी राय का बहुत इंतज़ार रहता है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ख़जानों से दे और किसी चीज़ की मोहताजी ना दे। और अल्लाह पाक सेहत और सलामती के साथ हम सबको रखे अपने ख़जानों से दे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।